जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों का जय गुरुदेव ऑडियो बुक अपनी बातों के तीसरे भाग में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। गुनाहों बहुत कलयुग कर, समय के कलयुगी प्रभाव से सभी लोग त्रस्त व पस्त हैं। कोई घटना दुर्घटना होती है तो यही कहा जाता है कि घोर कलयुग आ गया। किसी का दिल दिमाग सही नहीं है। देखा जाए तो अपनी बात बिल्कुल सच है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का विशद वर्णन रामचरितमानस में किया है। अक्षरशः सत्य प्रमाणित हो रहा है। कलयुग अपने दोनों पक्षों की पराकाष्ठा पर है। एक और जहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग के विषय में, वरणी न जाय अनीति अपारा, और वहीं दूसरी ओर यह भी कहते हैं गुनऊ बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तार। हम अगर कलयुग के गुण को अपने जीवन में उतारें तो उनके दोषों से मुक्त हो जाएंगे। बस ये है कि गुणों को गहराई से समझना है। गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा है कि कलयुग में संतों ने नाम का सहज रास्ता खोला। संत तो हमेशा रहे, हर युग में रहे, लेकिन उन्होंने संत मत की सुगम साधना आम जीवों के लिए जारी नहीं की। कलयुग में संत प्रकट हुए। उन्होंने नाम योग की साधना जो सबके लिए सरल और सुगम है वही जारी किया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पिछले जो संत आए उन्होंने बहुत से जीवों का कल्याण किया और सुरतों पर अपनी जीवात्माओं पर संत मत के संस्कार डाले। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, और वो नाम संतों से मिलता है। इसीलिए संतों की महिमा बहुत गाई गई है। संतों ने नाम दान का भेद देकर जीवों से सरल साधना करवाया और जीते जी आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त किया और उन्हें उनके सच्चे पिता के पास पहुंचाया। ये है नाम दान की महिमा। इस नाम को आधार मिलना चाहिए। हम इसे भी नहीं समझ पाए, इसलिए राम राम जपने लगे, अल्लाह खुदा कहने लगे। लेकिन जिस नाम का आधार हमें लेना चाहिए था वह हम ना समझ सके, जबकि सभी संतों ने इसे समझाया। वर्तमान में कलयुग का गुण अपनी पराकाष्ठा पर उभर कर आया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नाम का आधार देने का अलग जगाया। चारों तरफ प्रांत प्रांत में, गांव गांव में, नगरों नगरों में घूम घूम कर अपनी आवाज़ को जीवों तक पहुंचाया और आज भी पहुंचा रहे हैं। जीवों को नाम का आधार मिल रहा है। वो सच्ची साधना सच्चे भजन में लग रहे हैं। उनके गुणों का आधार पकड़कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। हम सबके लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि हम लोग अपने आत्म कल्याण में लग जाएं। जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ ले चलें और शरीर के बंधनों से, कर्म के बंधनों से निजात पालें। और इसीलिए तो ईसा मसीह जी ने कहा है कि मरना सीखो ताकि हमेशा की जिंदगी मिल जाए। उन्होंने कहा मरना सीखो। इसीलिए श्री कबीर साहब जी ने क्या कहा, जीवत मेरे तक होए रहो, यानी जीवक जीते रहो लेकिन मृतक के समान रहो। इसी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल करके नाम योग साधना के द्वारा अलग खड़ी होती है तो वह देखती है कि यह शरीर एक पिंजरा है जिसमें वो बंद थी। जब तक श्वासों की पूंजी रहेगी तब तक जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी, फिर आएगी, क्योंकि यह उस ईश्वर का नियम है
जिसने यह काया दी है। जब तक श्वासों की पूंजी है, आत्मा शरीर से एकदम अलग नहीं होगी। बस फर्क ये होता है कि एक साधक जिसे नाम का आधार मिल गया है, वह श्वास की पूंजी खत्म होने पर हंसते हंसते अपनी मंजिल पर चला जाता है, जिसे गुरु महाराज की दया से उसने जीते जी पा लिया। और अगर साधना अधूरी है तो फिर उसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा। लेकिन जो बेखबर दुनिया में रमा हुआ है, श्वासों की पूंजी उसकी भी खत्म होगी। वह चाहे या ना चाहे, उसे शरीर से निकाला जाएगा और कर्म फल भोगने के लिए उसे नरकों व 84 में डाल दिया जाएगा। वह चाहे राजा हो, सम्राट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक साधारण इंसान हो, कर्मों का विधान सबके लिए एक है। उसमें कोई पक्षपात नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। अब हम कलयुग के गुण को ग्रहण कर लेंगे। अवसर बहुत कुछ है। बाबा जय गुरुदेव जी ने छोटे बड़े ऊंचे नीचे सबके लिए एक साझा मंच बनाया है। सबका आह्वान कर रहे हैं। समय है और समय का फायदा उठा लें। काल चक्र तो घूम रहा है, कब किसका बुलावा आ जाए पता नहीं। स्वामी जी ने कहा कि चक्की में सब गेहूं पिस जाता है, लेकिन जो कील के सहारे रहता है वो बच जाता है। तो काल की चक्की चल रही है, सबके कर्मों की सजा देगा, लेकिन जो सच्चे गुरु के साथ नाम का आधार लेकर लग जाएंगे वह बच जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कुछ याद रखने वाली बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। नंबर 1, महाभारत की लड़ाई 18 दिन की हुई थी। ऐसा भी हो सकता था कि आगे जब कभी लड़ाई हो वो 18 मिनट ही चले और भारी नरसंहार हो जाए। नंबर 2, अभी तो कौरव पांडव लड़ रहे हैं, आगे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। नंबर 3, वक्त आ रहा है जब लोगों के धीरज के बांध टूट जाएंगे। अभी दुष्टों का विनाश नहीं हुआ है, दुष्टों का विनाश दुष्ट ही करेंगे। नंबर 4, एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इतनी प्रचंड गर्मी पड़ेगी कि महिलाओं के गर्भ गिर जाएंगे। नंबर 5, भारत की मिट्टी में पले मुसलमान पाकिस्तान का ख्वाब ना देखें, पाकिस्तान का भविष्य अच्छा नहीं है। नंबर 6, भगदड़ मचेगी, इधर के लोग उधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे, बाहरी कोहराम मचेगा, यानी बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। इन सभी बातों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है। आगे उन्होंने कहा, मनुष्य जन्म सुधारो साधो, मनुष्य जन्म सुधारो, यानी मनुष्य जन्म जो हमको मिला है इसको सुधार लीजिए। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान कहा था कि महात्मा जो वचन कहते हैं वो सामने बैठे हुए लोगों से कहते हैं। प्रेमियों पर से गुजरता हुआ ये वचन सारी मानव जाति पर समान रूप से लागू होता है। जब जब महात्मा आए उन्होंने अपने वक्त के प्रेमियों को समझाने बुझाने के लिए वचनबाड़ा कहा। सारी मानव जाति की धरोहर बन गई, यानी जो भी महात्माओं ने वचनबाड़ियाँ कहीं वो सारी मानव जात की धरोहर बन गई। महात्माओं के वचन किसी खास फिरके के लिए, खास संप्रदाय के लिए, खास जाति वर्ग के लिए नहीं होते, वो तो सबके लिए होते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते हैं कि बुराइयां सबके लिए बुरी हैं और अच्छाइयां सबके लिए अच्छी हैं। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, झूठ कपट छल फरेब धोखाधड़ी चोरी हिंसा बेईमानी सबके लिए बुरी है। सत्य अहिंसा सेवा सद्भावना आदर सम्मान ये सब मानवीय गुण हैं जो सभी इंसानों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। हम धोखा खा जाते हैं। हम सोचते हैं हिंदू मुसलमानों ने ये बात कही तो उन्हीं के लिए होगी, मुसलमान फ़कीरों ने जो कुछ कहा वो उन्हीं के लिए होगा, या ईसा मसीह ने जो कहा वो ईसाइयों के लिए ही होगा। इसी नासमझी के कारण धार्मिक झगड़े होने लगे। पर अगर हम
झंडे अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो सभी महात्मा फ़कीरों को के उपदेश हम सभी इंसानों के लिए ही हैं, क्योंकि उन्होंने किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष को संबोधित करके कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने सामने बैठे हुए जितने भी लोग थे सबको वचन कहे। कबीर साहब कहते हैं कि धोखे में मत रहो, कि हमेशा अगर आप धोखे में पड़ गए तो हमेशा धोखे में ही रहोगे। इस धोखे में भी मत रहो कि तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का कोई देखने वाला नहीं है। इस धोखे में भी मत रहो कि ईश्वर खुदा है ही नहीं, और इस धोखे में भी मत रहो कि जीते जी मिलता नहीं है। मिलता है लेकिन आपको पता नहीं। मनुष्य जीवन थोड़े दिनों के लिए मिला है, इसमें तुम्हारे हर अच्छे बुरे कर्मों का लेखा वो रखता है। ईश्वर है, खुदा है, वह जीते जी मिलता है। उसके लिए तुम्हें महात्माओं के पास जाना होगा, उनके वचनों को सुनना होगा, उस पर अमल करना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा। तुम हिंदू बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो, सिख ईसाई कुछ भी बनकर रहो, ये तुम्हारा सामाजिक और पारिवारिक दायरा है। लेकिन अपनी आत्मा यानी सूरत को, अपनी सोल को उस परमात्मा के पास पहुंचा दो, उस खुदा और रब के पास पहुंचा दो। यही मनुष्य जीवन पाने का एकमात्र लक्ष्य है। कबीर साहब जी ने गुरु की पहचान बताते हुए कहा, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। साधो सो सतगुरु मोहि भावे। बुरे कर्मों की सज़ा क्या होगी यह बताते हुए कहा, जीव जंतु सब मार खात हो, जीव जंतु सब मार खात हो, तनिक ना दर्द नाई, तनिक दर्द नाई। पग पग पर तोहे कांटा मिली हैं, पग पग पर तोहे कांटा मिली हैं, यह फल आगे आई। कबीर साहब जी ने सारी मानव जाति को एक ही तराजू के पलड़े पे रखा और यह हर तरह से समझाया कि बुराई सबके लिए बुरी है, अच्छाई सबके लिए अच्छी है। परमात्मा खुदा को पाने का अधिकार सारी मानव जाति को है। 100 सयाने एक मत। सभी महात्माओं फ़कीरों ने एक बात कही। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी यही कहते हैं। उन्होंने भी कोई भेदभाव नहीं रखा, बल्कि वो तो कहते हैं कि दुनिया के सुख सामान तो तुम्हारे कर्मानुसार मिलेंगे, लेकिन परमात्मा को पाने का अधिकार कलयुग में सभी नर नारियों को है। लेकिन इसके लिए तुम्हें महापुरुषों की बात सुननी होगी, माननी होगी, और जो रास्ता बताए उस पर चलना होगा। अपना खान मान बदलना होगा, रहन सहन बदलना होगा, बोल चाल, उठना बैठना, देखना सुनना सब कुछ बदलना होगा। एकाएक तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपने को बदलो, संसार की ओर से मुड़ो, परमार्थ के गुणों को अपने अंदर आने दो। जब परमार्थ के गुण आएंगे तभी आप अपने जीवन में कुछ पा पाओगे। हमारी कमजोरी है कि हम परमार्थ में आते ज़रूर हैं, परमार्थ का नकाब भी चढ़ा लेते हैं, अपने ऊपर अंदर की दुनिया भाई भाई करती है। इसीलिए ना तो हम भक्ति कर पाते हैं, ना सत्संगी बन पाते हैं, और ना ही साधक बन जाते हैं। लोग परलोक दोनों ही क्षेत्र में अपने को ही धोखा देते हैं। गुरु महाराज अगर कुछ कहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो किसी और के लिए कहा, मेरे लिए नहीं। या अगर अपनी मनमानी बात हुई तो हम ये सोचकर कहते हैं कि गुरु महाराज ने उसको कहा तो इससे क्या हम भी करेंगे।
गुरु महाराज की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, इसमें कोई उसकी भलाई छिपी होती है। एक उदाहरण दूं आपको, एक प्रेमी ने स्वामी जी महाराज से घर जाने की आज्ञा मांगी। स्वामी जी ने उसको रोक दिया, 2 बार रोका, तीसरी बार और कुछ लोग स्वामी जी महाराज से आदेश लेने वहाँ पे आए तो उसमें जाकर पीछे खड़ा हो गया। स्वामी जी ने उन लोगों को कहा कि चले जाओ और वह भी चुपचाप साथ ही साथ निकल गया। लेकिन काल उसका पीछा कर रहा था। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बाकी लोग चले गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं अगर एक बार कोई बात कह दूं तो तुम्हें सोचना चाहिए, उसमें तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हें वही करना चाहिए। 2-3 बार कहूँ तो मान ही लेना चाहिए, पर तुम समझते नहीं हो, तुम बात को मानते नहीं हो, इसीलिए धोखा खा जाते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा 2007 में, यह मनुष्य शरीर तुम्हें भजन के लिए ही मिला है, इससे भजन करो और अपनी जीवात्मा को जगाओ। आगे तकलीफ बहुत आ रही है और उसका मुकाबला भजन से ही कर सकोगे। भजन तकलीफ़ों को गला देगा। आप लोग अपने काम में लगे रहो और जो कहता हूँ उसे करो। जो संकल्प बाबा जी का है वो सबके सामने आएगा और आपको देखने को मिलेगा। धीरज रखो, समय बलवान होता है, समय रुला देता है और समय हंसा भी देता है। इसीलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वचनवाणियों को मान करके और उस पे हमें निरंतर चलना है। चलते चलते अपनी जीव आत्मा का कल्याण करवाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग इस पर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए जय गुरुदेव।